हार्दिक पटेल क्या कांग्रेस का दामन छोड़कर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं? व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई फोटो से लग रहे कयास और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। व्हाट्सएप की नई डीपी में हार्दिक पटेल भगवा गमछा पहने दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पटेल ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की डिस्प्ले फोटो बदल दी है। हार्दिक पटेल फिलहाल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस नेतृत्व से बेहद खफा चल रहे हैं। कई बार वो अपनी नाराजगी खुलकर जता चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। यहां वो कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस में उनके पास फैसला करने का कोई पावर नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व संकट से जूझ रही है और अब गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए एक और संकट सामने आ खड़ा हुआ है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इशारों में पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली है। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो कोई अन्य पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे। हार्दिक पटेल ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि गुजरात कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि वो पार्टी में रहें और उन्होंने अपनी सारी बात राहुल गांधी को बता दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सभी की निगाहें 28 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, जब हार्दिक अपने पिता की पहली पुण्यतिथि मनाने के लिए रामधुन कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले हैं, जिनकी पिछले साल कोविड से मौत हो गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हार्दिक पटेल की नाराजगी की वजह है क्या। हार्दिक पटेल कई बार ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं और उनकी कोई नाराजगी नहीं है राहुल गांधी से, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेता बिल्कुल नहीं चाहते कि वो पार्टी में रहें। उन्होंने दावा किया कि उनकी नियुक्ति के 3 साल बाद भी राज्य कांग्रेस नेतृत्व उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करता है या उन्हें निर्णय लेने में शामिल नहीं करता है। कांग्रेस ने गुजरात इकाई के लिए 75 महासचिव और 25 उपाध्यक्ष नियुक्त किए, जो उनके शामिल होने के बाद पार्टी में पहला बड़ा बदलाव था। लेकिन इन नियुक्तियों के बारे में हार्दिक पटेल से कोई राय नहीं ली गई। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को परेशानी होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक किसी भी कार्यक्रम में जाते तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी होती। खास तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से तवज्जो मिलने की बात गुजरात कांग्रेस को नागवार गुजरी। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने की खबरें लगातार उड़ रही हैं, जिसने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस बीजेपी को 99 सीटों पर समेटने में कामयाब रही थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हार्दिक कांग्रेस से नाराज क्यों हैं? दरअसल हार्दिक पटेल ने 2017 के चुनाव के बाद आधिकारिक तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था। कांग्रेस ने भी हार्दिक पटेल को पाटीदार समाज का नेता होने के नाते कार्यकारी अध्यक्ष का स्थान दिया और 2019 लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में हार्दिक पटेल के जरिए चुनावी सभा भी करवाई गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहां से ये पूरी परेशानी शुरू हुई है। हार्दिक पटेल को धीरे धीरे तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया। कुछ ही वक्त के बाद हालात यहां तक पहुंच गए कि गुजरात में कांग्रेस के कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बारे में भी हार्दिक पटेल को जानकारी देना बंद करवा दिया गया। हालांकि इन सब का हार्दिक पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कोरोना काल में पिता की मौत के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा। हार्दिक के पिता की मौत के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और खुद PM मोदी ने उन्हें फोन कर हालचाल जाना, लेकिन कांग्रेस के नेता कोरोना खत्म होने के बाद भी उनके यहां नहीं पहुंचे। हार्दिक पटेल का कहना है कि वो राहुल या प्रियंका गांधी से नहीं बल्कि गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष से नाराज हैं। हार्दिक का कहना है कि उन्हें कई बार अपनी बात गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने खास तौर पर कहा
कि कांग्रेस गुजरात की सत्ता से 30 सालों से बाहर है, लेकिन हाईकमान फिर भी कोई ठोस फैसला नहीं ले रहा। इस मामले में बीजेपी की तारीफ करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था कि बीजेपी 30 साल से गुजरात में सत्ता में है, लेकिन आज भी पार्टी में किसी भी चीज को लेकर डिसीजन काफी स्ट्रांग रहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।